एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग पायरिशा। आज हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्म। सबने किताबी लैंग्वेज में सुना होगा कि फ्लैकी एग्रीगेट की स्ट्रेंथ कम होती है और जो हमारा एंगुलर एग्रीगेट होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बट ये सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा है। आज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाली हूँ कि फ्लैकी एग्रीगेट जो है वो स्ट्रेंथ कैसे रिड्यूस करता है। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि दोनों एग्रीगेट्स दिखते कैसे हैं फिजिकली। सो ये है फ्लैकी एग्रीगेट और ये है एंगुलर एग्रीगेट। सो ये वो एग्रीगेट्स हैं जिनको हमने 12.5 mm के सीव से पास कर 10 mm में रिटेन किया है। उसी एग्रीगेट्स पर हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं जो 10 mm में रिटेन हो गए हैं। उन्हीं का सैंपल हमने आप सबके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, फ्लैकी और एंगुलर एग्रीगेट। ठीक है, सो आज हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं? EID एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का टेस्ट करें। EID टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। सो मैं आपको दोनों में बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है स्ट्रेंथ का। फ्लैकी एग्रीगेट कैसे हमारी स्ट्रेंथ में बीच में बैरियर बनता है और कैसे एंगुलर एग्रीगेट हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। चलो लेट्स स्टार्ट टेस्ट। सबसे पहले हम इसमें वेट करेंगे, ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग जार बोल सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम इसका एम्प्टी वेट देखेंगे कि इसका एम्प्टी वेट क्या है। सो एम्प्टी वेट का वेट इसका हमने वेट किया है, इस खाली का वेट है 836.5 ग्राम्स। इसको हम जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर दो। और अब हम इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं, हमारे पास दोनों तरह के एग्रीगेट। सबसे पहले हम टेस्ट अप्लाई करेंगे हमारे कौन से एग्रीगेट पर? एंगुलर एग्रीगेट पर। तो आप इसको फिल करो। इसको हम फिल करेंगे इन 3 लेयर और पर लेयर हमने 25 ड्रॉप स्टैंपिंग करनी है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है और अब इसमें हम 25 टाइम स्टैंपिंग करेंगे। या ऑलराइट, सेकंड लेयर एंड अगेन 25 टाइम स्टैंपिंग। ऑलराइट, थर्ड साइड एंड अगेन 25 times stamping. Good. वेट ले लेंगे तो एक बार, या ऑलराइट। तो अब इसका एक बार हम वेट ले लेते हैं। इसका वेट क्या है जो हमने इसमें एग्रीगेट फिल किए हैं उसका, क्योंकि हमने मेजरिंग जो जार है उसका तो हमने वेट 0 कर दिया था। सो हमारे पास एग्रीगेट का ही वेट बचा है। तो एक बार एग्रीगेट का वेट ले लो। एग्रीगेट का वेट है हमारे पास 350। तो उसको लिख लेते हैं अपने पास में फॉर फर्दर कैलकुलेशन। वेट ऑफ मेजरिंग कप इज 350 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे एज W1 इज 350 ग्राम्स। ठीक है, सो अब हम टेस्ट प्रोसेस करते हैं इसमें। सो अब इसे इम्पैक्ट मशीन में लेके चलते हैं और इसी पे टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये कौन सा एग्रीगेट है हमारा? एंगुलर। फोल्ड करके लिया है ना, उसके बाद हमने मशीन का जो सिलेंडर है बॉल उसमें डालेंगे इसको। उसके बाद इसको 15 बार में स्टार्ट करेंगे। 15 ब्लोज 15 सेकंड, 15 ब्लोज इन 15 सेकंड। तो लेट्स स्टार्ट करो उसको। ये 15 ब्लोज कंप्लीट हो चुके हैं। एग्रीगेट्स पर हमने इम्पैक्ट लोड लगाया है। अब देखेंगे कि वो एग्रीगेट्स कितने क्रश हो गए हैं और कितने अभी स्ट्रॉन्ग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 2.36 mm से कितना मटेरियल पास हो चुका है। तो ये मटेरियल है जो 2.36 mm की सीट से पास हो चुका है, मतलब इतना एग्रीगेट हमारा क्रश हो चुका है। तो देखते हैं कि इसका वेट कितना है। तो लेट्स चेक द वेट। 0। मैंने इससे पहले पैन का वेट 0 कर दिया है। एंड नाउ इसका वेट देखेंगे तो ये वेट है हमारा 52 ग्राम्स, मतलब 350 ग्राम्स तो हमारा एग्रीगेट का सारा। इसमें से 52 ग्राम्स जो है वो इम्पैक्ट वेट लगने के बाद, इम्पैक्ट लोड लगने के बाद सारा क्या हो चुका है? क्रश हो चुका है। तो देखते हैं कि इसकी क्रशिंग वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले हम वेट 2 लिखेंगे, बिकॉज में वेट 2 52 ग्राम्स ये हमारा वेट है जो हमने पहले लिया था। एंड ये सेकंड वेट है हमारा जो हमने 2.36 mm की सीट से पास किया था। सो हम इम्पैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे W2 अपॉन W1 इंटू 100, जो हमारी रहेगी 52 अपॉन 350 इंटू 100, 14.8%। तो हमारी बहुत अच्छी है आएगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 30%। ठीक है, तो अब देखते हैं कंपैरेटिवली जो फ्लैकी एग्रीगेट्स है उसका रिजल्ट क्या आता है। ये था हमारा एंगुलर एग्रीगेट का रिजल्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब करेंगे हम फ्लैकी एग्रीगेट्स पर टेस्ट अप्लाई और सेम प्रोसेस रहेगा। वही वाला हमारे पास मेजरिंग जार है एंड वही हमारा सेम प्रोसेस है उसको फिल करने का। तो ये हमारे फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं, सबको दिख ही रहा होगा। ये देखो तो सारे हमारे फ्लैकी एग्रीगेट्स हैं और इसका वेट आ गया है 306। तो हम ये सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं एंड इस पर अब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं।
तो वेट ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट हो गया हमारा 306.5 ग्राम्स। इस पर हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हमने इम्पैक्ट वैल्यू के जो हमारा ये जार है इसमें हमने इसको फिल कर लिया एंड अब इस पर हम टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। सेम प्रोसेस रहने वाला है इसमें भी 15 ब्लोस 3 टाइम्स एंड 1 सेकंड ज़्यादा का टाइम नहीं रहना चाहिए इन दोनों के बीच में। सेम प्रोसेस उसमें भी है। 2.36 mm की स्पीड से इसको हम पास करवाएंगे। इतना एग्रीगेट हमारा क्रश हो चुका है, वो 2.36 mm की स्पीड से पास हो जाएगा। सेम प्रोसेस। तो देखते हैं कितना इसमें से पास हो चुका है, इसको हटाऊंगा। तो आप देख ही रहे हो कि विदाउट कैलकुलेशन कंपैरेटिवली फ्लैकी एग्रीगेट की क्रशिंग जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें जो क्रशिंग एग्रीगेट का जो यहाँ पे आपको पाउडर दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो देखते हैं कैलकुलेशन में क्या डिफरेंट आता है दोनों में। तो वेट करते हैं ना। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है 79.5। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कितना फर्क है दोनों में। तो वेट ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट था हमारे पास 306.5 ग्राम्स एंड नाउ वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 2.36 mmc हमारे पास आया है 79.5 ग्राम्स। तो अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें सेम प्रोसेस में तो जो IV आती है वो हमारी क्या निकल रही है 79.5 अपॉन 306.5 इंटू 100 पाएगी हमारी 25.93%, जो इन लिमिट्स तो है लेकिन आप देखो इतना डिफरेंस है दोनों में। एंगुलर एग्रीगेट जो हमारा उसकी IV है 14.8 और जो हमारा फ्लैकी एग्रीगेट है उसकी है 25.93। सो होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हो कि दोनों एग्रीगेट की स्ट्रेंथ मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर दोनों किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।